अस्सलाम वालेकुम। कोर बुक 2 का लेक्चर है और एज़ यू ऑल नो कि हम न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे और 2-3 लेक्चर्स हमारे मिस हो गए, लेकिन आज हम स्टार्ट करेंगे फ़ैट से। अभी हमने पढ़ लिया हुआ है प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे फ़ैट से। ठीक है। सो फ़ैट्स होते क्या हैं? एक्चुअली ये किससे मिलकर बनते हैं, इनके अज्जा क्या हैं? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स, कंपोजिशन जिसे कहते हैं। ठीक है। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलकर ये बनते हैं और ये देखें वाटर निकल रहा है, तो ये जो बॉन्ड बनेगा ओ अल्कोहल और एसिड में, ग्लिसरॉल एक्चुअली अल्कोहल है 3 कार्बन वाली। ठीक है। तो ये जो बॉन्ड बनेगा इसे हम कहते हैं एस्टर बॉन्ड। ठीक है। एस्टर बॉन्ड बनेगा। ये देख सकते हैं, ये 3 कार्बन वाली ग्लिसरॉल है और ये इधर फैटी एसिड्स हैं। ठीक है। 1 2 3 फैटी एसिड्स हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फैटी एसिड है। ठीक है। और फिर इनमें बॉन्ड बना और ये हमारे पास क्या आ गया? फैट्स। ठीक है। ये अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा फार्मूला। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि फ़ैट्स की क्लासिफ़िकेशन। पहला हमारा पॉइंट होगा क्लासिफ़िकेशन ऑफ फ़ैट्स। तो इसमें हमने 3 तरह की क्लासिफ़िकेशन पढ़नी है। ये सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स ये छोड़ दीजिएगा, हमने डायरेक्ट आना है क्लासिफ़िकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, एनिमल फैट्स एंड प्लांट फैट्स। ठीक है। फिर आना है सैचुरेटेड फैट्स एंड अनसैचुरेटेड फैट्स पे। ठीक है। सैचुरेटेड फैट्स कौन से होते हैं? सैचुरेटेड फैट्स आर दोज फैट्स इन विच कार्बन एंड in which hydrogen quantity of hydrogen is more than carbon and oxygen. ठीक है। and there is no chance of addition of hydrogen. ठीक है। मतलब हाइड्रोजन मज़ीद ऐड नहीं हो सकती और कार्बन ऑक्सीजन से ज़्यादा हाइड्रोजन की क्वांटिटी है। ठीक है। इसे ये सैचुरेटेड है, मतलब मज़ीद हाइड्रोजन ऐड नहीं हो सकती। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स इसके ऑपोजिट होंगे। इसमें क्या होगा कि क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन इज़ लेस देन कार्बन एंड ऑक्सीजन एंड द मोर हाइड्रोजन कैन बी एडेड इन दीज फैटी एसिड्स। ठीक है। मैं रिपीट कर देती हूँ। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स are those in which quantity of hydrogen is greater than quantity of carbon and oxygen, and there are no chances of addition of hydrogen. ठीक है। नेक्स्ट आपने पढ़ना है इसेंशियल फैटी एसिड्स एंड नॉन इसेंशियल फैटी एसिड्स। इसेंशियल फैटी एसिड्स वही जो बॉडी ख़ुद प्रोड्यूस नहीं कर सकती और बाहर हम खुराक से लेते हैं। ठीक है। और नॉन इसेंशियल फैटी एसिड्स जो कि बॉडी ख़ुद प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है। और हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ये 3 तरह की क्लासिफ़िकेशन करनी है, बाकी आप लोगों ने नहीं करना। ठीक है। ये याद रखिएगा कि एनिमल फैट्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं और जो वेजिटेबल फैट्स होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। और मोस्टली सैचुरेटेड जो होते हैं वो होते हैं एनिमल फैट्स और जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो होते हैं वेजिटेबल फैट्स। ठीक है। अब आगे आ जाएगा कि सोर्सेज क्या क्या हैं फ़ैट्स के। एनिमल फैट्स हैं और वेजिटेबल फैट्स हैं।
एनिमल फैट्स घी, बटर, मिल्क, चीज़, एग, मीट एंड फिश से मिलते हैं। वेजिटेबल फैट्स जो हैं वो नट्स मतलब मूंगफली वगैरह, मस्टर्ड सरसों का तेल होता है, कोकोनट ऑयल, कोकोनट मतलब नारियल का तेल, ठीक है। अदर सोर्सेज, राइस कंटेन 3%, वीट कंटेन 3%, ज्वार कंटेन 4%, बाजरा कंटेन 6.5% एंड ऑल्सो नेग्लिजिबल अमाउंट इन पल्सेस। अब आगे आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ फैट्स, ठीक है। इसमें सबसे पहला फंक्शन है एनर्जी देना, ठीक है। फिर दूसरा फंक्शन है कि ये प्रोटीन्स को स्पेयर करते हैं और खुद और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं पहले कंज्यूम होके, ठीक है। तीसरा है कि ये एज अ व्हीकल काम करते हैं वाइटामिन्स के लिए। वाइटामिन्स दो तरह के होते हैं, फ़ैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। जो फ़ैट सॉल्युबल होते हैं वो जब बॉडी के अंदर जाते हैं तो फैट्स जो हैं ये उनको अपने अंदर डिज़ोल्व करते हैं और बॉडी के अंदर पहुंचाते हैं जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है, ठीक है। सपोर्ट टू विज़रास क्या होते हैं, जिन हर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन जो है वो विज़रा है, ठीक है। बॉडी के अंदर हर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन जो है वो क्या है, विज़रा है। जैसे ब्रेन हो गया, जैसे हार्ट हो गया, किडनी हो गया, ठीक है, इस तरह से। तो फैट जो है इन विज़रास को सपोर्ट करता है, ठीक है। ये इंसुलेशन देता है कोल्ड में, सर्दियों में। जैसे कि आपको पता होगा कि हम अक्सर कहते हैं कि जितने भी मोटे लोग हैं उनको ठंड ज़्यादा नहीं लगती, ठीक है, वो इसी वजह से कहते हैं। फैट प्रोवाइड पैलेटेबिलिटी एंड टेस्ट, मतलब ये इसका अपना टेस्ट होता है फैट्स का, तो ये टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फैट्स जो हैं वो इसेंशियल फैटी एसिड्स देते हैं, जो कि किस लिए नेसेसरी हैं, ग्रोथ के लिए, सेल मेम्ब्रेन इंटेग्रिटी के लिए, एंड डिक्रीजेस प्लेटलेट्स एडहेसिवनेस, ठीक है। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर प्रिकर्सर्स ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। देखिए मेरी बात सुने, प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो हैं वो एक तरह के एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं जो कि रिलीज़ होते हैं, ठीक है। और ये डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जो हैं वो देते हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो हैं वो डिफरेंट तरह के बॉडी फंक्शंस में काम आते हैं, जैसे इंसुलिन हो गया, ठीक है। तो इंसुलिन वगैरह भी जो हैं वो एक तरह से प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, मतलब इसके अलावा हिस्टामिन जो रिलीज़ होती है, इस तरह के फंक्शंस, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल इज़ अ कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन एंड नर्वस टिश्यू एंड प्रिकर्सर फॉर सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन एंड बाइल प्रोडक्शन। कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक कंपोनेंट है मेम्ब्रेन का और नर्वस टिश्यू का, और प्रिकर्सर है सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन। देखिए स्टेरॉइड्स हार्मोन्स और बाइल जो प्रोड्यूस होती हैं वो कोलेस्ट्रॉल उसमें अपना रोल अदा करता है, ठीक है। इसके अलावा फंक्शंस हमने इतने पढ़ लिए हैं। नंबर 1 है कि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। 1 ग्राम फैट जो है वो 9 कैलोरीज़ देता है, ठीक है। फिर दूसरा हमने क्या पढ़ा कि वाइटल कंपाउंड्स जो हैं वो प्रोटीन्स जो हैं वो वाइटल कंपाउंड्स बनाती हैं, जैसे हार्मोन्स और हो गए, एंजाइम्स हो गए, एंटीबॉडीज़ हो गई। तो हाँ, फैट्स जो हैं वो उन्हें कंज्यूम होने से रोकते हैं, ठीक है, और ख़ुद कंज्यूम होकर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। नंबर 3 हमने पढ़ा है कि फ़ैट्स जो हैं वो व्हीकल की तरह काम करते हैं वाइटामिन्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए, ठीक है। नंबर 4 हमने पढ़ा है कि ये सपोर्ट देते हैं विज़रास को, ठीक है, विज़रास मतलब बॉडी ऑर्गन्स को, ठीक है। नंबर 4 पढ़ा है कि ये इंसुलेशन देते हैं स्किन के अंदर कोल्ड से बचने के लिए, ठीक है, सर्दियों में। फिर ये टेस्ट देते हैं, पैलेटेबिलिटी होती है इनकी। फिर इसेंशियल फैटी एसिड्स जो हैं वो ग्रोथ के लिए काम आते हैं, सेल मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी के लिए काम आते हैं, और प्लेटलेट्स जो है उनके साथ जुड़ते नहीं हैं, ठीक है।
फिर इसके अलावा इसेंशियल फैटी एसिड्स जो हैं वो सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल और एलडीएल प्रोटीन, दो तरह की प्रोटीन्स होती हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स एंड हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। तो इसेंशियल फैटी एसिड्स जो हैं वो कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स को भी कम करते हैं। ठीक है। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, इसके अलावा उन्होंने बताया है कि फैटी एसिड्स जो हैं वो प्रिकर्सर हैं किसके, कोलेस्ट्रॉल के और स्टेरॉइड हार्मोन्स के। ठीक है। इसके अलावा बताया है कि सॉरी मिक्स कर दिया मैंने, कोलेस्ट्रॉल जो है वो कंपोनेंट है मेम्ब्रेन का और ये क्या बनाता है, स्टेरॉइड हार्मोन और बाइल प्रोडक्शन करता है। ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि फैट्स जो हैं वो प्रिकर्सर्स हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स के, मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन्स को बनाने के भी काम आते हैं फैट्स। फैट्स किस किस को बनाने के काम आते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स को बनाने के काम आते हैं। और दूसरा कोलेस्ट्रॉल जो है, कोलेस्ट्रॉल भी एक तरह से फ़ैट की एक फॉर्म है। ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो कंपोनेंट है मेम्ब्रेन का और ये प्रिकर्सर है हार्मोन्स का और बाइल का। ठीक है। ये मैंने कुछ लिखा हुआ है साइड पे। ये सबसे पहला पॉइंट है कि डेफिशिएंसी ऑफ फैट्स, डिजीज़ कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ फैट्स एंड डिजीज़ कॉज्ड बाय एक्सेस ऑफ फैट्स। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। डेफिशिएंसी ऑफ फैट्स से क्या हो सकता है, एक्जिमा मतलब खुरदरी स्किन हो जाती है स्केल्स वाली। ठीक है। दूसरा, इट कैन डिस्टर्ब मोटर सिस्टम मतलब चलने फिरने का निज़ाम। इट कैन कॉज डेफिशिएंसी ऑफ वाइटामिन्स, ज़ाहिर है अगर सॉल्युबल नहीं करेंगे तो जो है वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचाएंगे। ठीक है। डिक्रीज़ इन स्किन इलास्टिसिटी, स्किन को मतलब स्किन को शेप देते हैं ये फैट्स। ठीक है। अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो स्किन इलास्टिसिटी भी कम हो जाएगी। ठीक है। एक्सेस ऑफ फैट्स से हाइपरटेंशन हो सकता है, कार्डियक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ये तो कैसे हो सकते हैं, ये आपको पता है। ब्लड गाढ़ा होगा तो हार्ट को पंप करने में प्रॉब्लम होगी, इससे कार्डियक डिसऑर्डर्स होंगे। इसके अलावा अगर फैट्स जो हैं जम जाएं वेजल्स के अंदर तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा ब्लड का। जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो हाइपरटेंशन हो जाएगी। नंबर 3 इज़ ओबेसिटी मतलब मोटापा। ठीक है। नंबर 4 इज़ पैरालिसिस मतलब कि फालज। पैरालिसिस किसे कहते हैं, फालज को कहते हैं। फालज जो हो सकता है ड्यू टू लंप, मतलब देखें फ़ैट का एक मोटा सा जो है वो लंप बन सकता है, एक लोथड़ा सा बन सकता है, जो कि अगर दिमाग के किसी हिस्से में ट्रैवल कर जाए तो फालज हो सकता है। ठीक है। डायबिटीज़ हो सकती है। ठीक है। आर्थोपेडिक इश्यूज़ हो सकते हैं। डायबिटीज़ क्यों कि फ़ैट ज़्यादा होंगे तो ज़ाहिर है क्योंकि ये इमीडिएट फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, शुगर ज़्यादा हो जाएगी। और आर्थोपेडिक, कार्बोहाइड्रेट्स भी तो हम खाते हैं ना, तो कार्बोहाइड्रेट्स की भी शुगर आ जाएगी, फ़ैट्स की भी आ जाएगी, तो सारे मिलके जो हैं वो मतलब शुगर लेवल ज़्यादा हो सकता है तो उससे डायबिटीज़ हो सकती है। आर्थोपेडिक इशू आपने अक्सर देखा होगा, मोटे लोगों के जोड़ दर्द कर रहे हैं, घुटने दर्द कर रहे हैं, तो इस वजह से आर्थोपेडिक इशू भी हो सकते हैं। ठीक है।
अभी मैं आपको लिख के दिखाती हूँ कि हमने अभी अभी क्या क्या पढ़ा, ठीक है, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। उर्दू वालों का भी सेम है, तो आई होप कि मुझे उन्हें दोबारा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। फैट्स आप खोल लीजिएगा। फैट्स जो हैं वो उन्हें रोगनियात या चकनाई कहते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले उर्दू वालों को आप लोगों बताया हुआ है कि ज़राए कौन कौन से हैं, ठीक है, नबाताती ज़राए और हैवानी ज़राए। फिर उसमें तरकीब बताई हुई है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। फिर उसके बाद जो है बताया हुआ है कि ठोस और माया, मतलब सॉलिड और लिक्विड दोनों में होते हैं। तो इसका ये सॉलिड और लिक्विड कैसे बनते हैं, ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बेस पे होता है। मैंने जैसे बताया कि सैचुरेटेड जो हैं वो सॉलिड होते हैं, अनसैचुरेटेड जो हैं वो लिक्विड होते हैं। और सैचुरेटेड का भी बता दिए कि किसे कहते हैं, और अनसैचुरेटेड का भी बता दिए कि किसे कहते हैं। बाकी फ़वाइद बताए हैं मैंने, फ़वाइद भी सेम है। तो और नुकसानात बताए हैं, नुकसानात भी जो हैं वो सारे सेम हैं, ठीक है। आई होप आपको नज़र आ रहा होगा। अभी जो है आज हमने पढ़ा है क्लासिफिकेशन ऑफ फैट्स, राइट। इसमें हमने पढ़ा है प्लांट फैट्स एंड एनिमल फैट्स। फिर हमने पढ़ा है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। फिर हमने पढ़ा है इसेंशियल फैट्स एंड नॉन इसेंशियल फैट्स, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा है नॉन इसेंशियल फैट्स हो गया, ठीक है। ये हो गई हमारे पास क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा पॉइंट आ जाता है सोर्सेज का, ठीक है, प्लांट सोर्सेज और एनिमल सोर्सेज। उसमें नाम लिख देने हैं आपने कि एनिमल में घी, चीज़, मिल्क वगैरह, प्लांट में मस्टर्ड, कोकोनट एंड नट्स वगैरह। फिर आपने लिखने हैं फंक्शंस ऑफ फैट्स, ठीक है। फिर आपने लिखने हैं हार्म्स ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ फैट्स। फिर आपने लिखना है हार्म्स ऑफ एक्सेस ऑफ फैट्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो इतना ही हो सकता है ऑनलाइन रिकॉर्डिंग में। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो आप लोग पूछ लीजिएगा एडमिन से, जो भी आपको सेंड करें, ठीक है। और इसे अच्छा होगा कि आप लोग साथ साथ याद करें, ताकि एंड पे जो है वो आपको टेस्ट में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।